आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीपीएएस 186 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को करेंगे, जिसमें मैं आप सबको लास्ट 3-4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? खास तौर से आपका जो ये पेपर है बीपीसीएस 186, इसके में अगर आप देखोगे तो लगभग 3 क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गया हूं और तीनों का तीनों क्वेश्चन पेपर मैं इसमें आपको बताने वाला हूं। तीनों को क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेगा बीपीएएस 186 रहेगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है और ये बीएजी थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए है। जो बच्चे बीएजी कर रहे हैं, ठीक है? बीए में या बीएजी जिसको बोला जाता है इग्नू में, और वो थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए रहेगा। देखिएगा बीपीएएस 186 यानी 186 तनाव एवं समय प्रबंधन, ठीक है? अगर आप देखें इसका जो आपका एग्जाम होगा 50 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? 50 नंबर का पेपर होता है और आपकी एग्जाम जो टाइमिंग रहेगी वो 2 घंटे का पेपर होगा। कितने टाइम होगा? 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। और नीचे यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया नोट्स में, देखिएगा निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना। टोटल आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से आपको 5 ही क्वेश्चन लिखना रहेगा। और जो क्वेश्चन है 10-10 नंबर के रहेंगे और 300 शब्द लिखना है, यानी 2 से ढाई पेज लिखना है, क्योंकि एग्जाम भी 2 ही घंटे का होता है और 2 घंटे बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा 2 ढाई पेज से कोई ज्यादा मत लिखना, क्योंकि 10 नंबर का ही क्वेश्चन रहता है और समय 2 घंटे ही है और 5 क्वेश्चन लिखना है। और हर भाग यानी इसमें 4-4 क्वेश्चन के 2-2 भाग दिए, हर भाग में से 2 क्वेश्चन करना है, यानी भाग 1 में से 2 क्वेश्चन कर दो तो भाग 2 में से 3 क्वेश्चन कर दो। अगर मान लीजिए आपने भाग 1 में से 3 क्वेश्चन लिख दिए तो भाग 2 में से 2 क्वेश्चन लिख दो। इस टाइप से करना रहेगा। सभी प्रश्नों के अंक समान है, यानी सभी क्वेश्चन 10-10 नंबर के रहेंगे। 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करना है 10-10 नंबर के। अब आप लोग क्या काम कीजिए, एक बुक निकाल लो, ठीक है? या कॉपी निकाल लो, उसमें आप सभी क्वेश्चन को लिख लो। देखिएगा पहला जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? देखिएगा तनाव की अवधारणा और प्रकृति पर चर्चा कीजिए, यानी तनाव क्या होता है इसको बताना है और तनाव की प्रकृति क्या होती है इसको बताना है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा समय प्रबंधन के तरीकों की जांच कीजिए। इसमें क्या आपको बताना है, समय प्रबंधन के कौन कौन से तरीके होते, तरीका बताना। 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या रहेगा, खतरनाक स्थिति में, क्या बोला? खतरनाक स्थिति में लड़ाई या उड़ान मॉडल की प्रासंगिकता की जांच कीजिए। क्या बोला? खतरनाक स्थिति में लड़ाई या उड़ान मॉडल की प्रासंगिकता की जांच कीजिए, ठीक है? ये आपका रहेगा तीसरा क्वेश्चन 10 नंबर का। चौथा क्वेश्चन देखिएगा कार्यस्थल के प्रमुख विकर्षण क्या है, यानी जो हमारा कार्यस्थल होता है वहां पर ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्षण कहते हैं। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, चौथा क्वेश्चन भी आपका, ठीक है? भाग दूसरे में देखिएगा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा तनाव के हानिकारक परिणाम हमारी शारीरिक प्रणाली पर देखे जा सकते, चर्चा की, यानी जब हम बहुत ज्यादा भाई टेंशन वेंशन लेते हैं, तनाव लेते हैं, ठीक है? तनाव मीन्स टेंशन लेना, ठीक है? तो अगर हम बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं तो क्या होगा, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या देख सकते हो, बताना 10 नंबर का। छठा क्वेश्चन देखिएगा व्यक्तियों के लिए प्रमुख सुरक्षात्मक उपाय क्या क्या है, व्यक्तियों के लिए प्रमुख सुरक्षात्मक उपाय क्या आपको बताना है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन देखिएगा प्रभावी समय प्रबंधन के लिए, क्या बोला? प्रभावी समय प्रबंधन के लिए दक्षता दृष्टिकोण और समय प्रबंधन दृष्टिकोण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या बोला? प्रभावी समय प्रबंधन के लिए दक्षता दृष्टिकोण और समय प्रबंधन के दृष्टिकोण के बीच अंतर स्पष्ट करना। और कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये 10 नंबर का क्या रहेगा आपका क्वेश्चन रहेगा। आठवां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, तनाव प्रबंधन में बेहतर समय प्रबंधन की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए, यानी तनाव प्रबंधन में बेहतर समय प्रबंधन क्या होता है इसकी आपको भूमिका बतानी, इस पर टिप्पणी करनी है। 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी आठ आठ क्वेश्चन आते हैं, 8 में से आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में लिखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आ गया है बीपीएएस 186 आपका रहेगा क्वेश्चन पेपर, ए कोड है। यहाँ पर देखिए दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, कब का? दिसंबर 22 का। तो यहाँ पर देखिएगा बीपीएएस 186 यानी 186 तनाव एवं समय प्रबंधन, 50 नंबर का पेपर, 2 घंटे का पेपर। नोट्स में वही चीजें लिखी गई जो मैंने आपको शुरू में बता रखा था, बट एग्जाम देते समय एक बार नोट्स को जरूर पढ़ लेना, ठीक है? अब क्वेश्चन देखिएगा, भाग 1 में क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है, तनाव
तनाव के प्रमुख दृष्टिकोण बताओ, यानी तनाव के कौन कौन से दृष्टिकोण तो बताने हैं, 10 नंबर का ही रहेगा क्योंकि सभी 10 नंबर के। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कुछ तरीकों का पालन करके कार्यस्थल पर समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तनाव प्रबंधन में ज्ञानात्मक मूल्यांकन की अवधारणा की जांच कीजिए। क्या बोला? तनाव प्रबंधन में ज्ञानात्मक मूल्यांकन की अवधारणा की जांच करनी है, तीसरा क्वेश्चन 10 नंबर का। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, तनाव के प्रमुख परिणाम के, यानी अगर हम लोग बहुत ज्यादा तनाव लेंगे, टेंशन लेंगे, तनाव अगर लेंगे तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, चौथा क्वेश्चन रहेगा। भाग 2 में देखिएगा क्या रहेगा, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, खराब कार्य संस्कृति का मनोवृत्ति आयाम और कम समय पालन में एक कर्मचारी के कार्य निष्पादन को प्रभावित करता है और खराब समय प्रबंधन की ओर ले जाता है। तो खराब समय प्रबंधन क्या होता है, इसको लेकर के बताना है। यानी जब हम लोग बहुत समय बर्बाद करते हैं, समय खराब करते हैं, उसे बोलता है समाप्त, यानी हम लोग टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, यानी सही टाइम को सही से यूज ना कर पाना या प्रयोग ना कर पाना, उसको बोलते हैं खराब समय प्रबंधन, उसको बताना है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, विलंब के प्रमुख तरीकों की जांच कीजिए, उपयुक्त उपाय सुझाइए, छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, समय प्रबंधन के प्रमुख तरीकों की जांच कीजिए, यानी समय प्रबंधन के जो प्रमुख तरीके हैं वो बताना है। आठवां क्वेश्चन जो रहेगा, सफल लोगों के तनाव प्रबंधन दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए, यानी जो लोग सफल हो गए, यानी जो लोग जीवन में सक्सेसफुल हो गए हैं, सफलता पा गए हैं, उनके समय प्रबंधन के क्या दृष्टिकोण थे बताना है। तो 8 क्वेश्चन ही रहा, ठीक है। साथ में अगर मैं आप सबको बताऊं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको वीडियो जरूर मिलती रहेगी। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, जैसे यहाँ पर होम लिखा है, वीडियो लिखा, शॉर्ट्स लिखा है, आपको प्लेलिस्ट पर जाना है, जैसे यहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो वहां पर बीपीएएस 186 की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर जाकर के आप सभी वीडियो को जरूर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखिएगा क्या है, बीपीएएस 186। तो यहाँ पर देखिएगा ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन पेपर कब का है, जून 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर देखिएगा बीपीएएस 186 देखिएगा, तनाव एवं समय प्रबंधन। आपका जो एग्जाम होगा कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का आपका पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा, 50 नंबर का आपका पेपर होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी, ठीक हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। नोट्स में जो मैंने आपको बताया था वही सारी चीजें हैं, आपको 8 में से 5 क्वेश्चन करना है और 2 से ढाई पेज ही लिखना है, इससे ज्यादा मत लिखना, ठीक है। और 2 भाग दे गया, एक भाग में से 2 क्वेश्चन, एक भाग में से 3 क्वेश्चन करना है। तो आप क्वेश्चन लिखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, पूर्ण ज्वलन यानी बर्न आउट की अवधारणा के 5 चरण बताओ, यानी जो बर्न आउट होता है उसकी अवधारणा के आपको क्या बताने हैं, 5 चरण बताने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, समय प्रबंधन का अर्थ और इसका महत्व की व्याख्या कीजिए, यानी समय प्रबंधन का अर्थ क्या होता है और समय प्रबंधन का आपको क्या बताना है, इसका महत्व बताना है। 10 नंबर का, सारे 10 ही नंबर के क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तनावपूर्ण स्थिति के आधार पर, क्या बोला, तनावपूर्ण स्थिति के आधार पर सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम, ठीक है, की का परीक्षण कीजिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, कार्यस्थल के तनाव के प्रमुख स्रोत क्या हैं, यानी कार्यस्थल के तनाव के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं वो आपको बताना है। भाग 2 में देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, देखिएगा, कार्य अनुपस्थन कर्मचारी के कार्य प्रदर्शन को प्रभावित करता है, इस पे आपको क्या करनी, टिप्पणी करनी है, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तिगत संबंधित, यानी व्यक्तिगत संबंधित समय नष्ट होने के नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय कारकों पर क्या करनी है, आपको टिप्पणी करनी है, छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, किसी संगठन के लिए तनाव प्रबंधन के प्रमुख सुरक्षात्मक उपाय बताइए, यानी किसी संगठन के लिए तनाव प्रबंधन के प्रमुख सुरक्षात्मक उपाय कौन से होते हैं वो आपका बताना रहेगा। और आठवां जो हमारा क्वेश्चन रहेगा देखिएगा, तनाव प्रबंधन और आनंद पर एक टिप्पणी लिखिए, यानी तनाव प्रबंधन और आनंद क्या होता है इसको आपको क्या बताना है, इस पर टिप्पणी करना है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं और तैयारी करके जरूर जाइएगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने वीडियो सारी क्लासेस पढ़ा रखी है, आप जाकर के वीडियो को जरूर देख सकते हैं। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप सबके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी हमारे चैनल पर क्लास भी आने वाली है और साथ में मैं आप सब व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या आपको किसी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, और आपको कौन कौन सा क्लास चाहिए वो भी बता देना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय